लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। सतीश नांदल की भूमिका किस प्रकार के देखते हैं? मैं उसके विषय में तो आप उसी से पूछिए। जी ये थे तो हमारे बीजेपी की बात कर सकता हूँ। ये थे हमारे साथ विधायक रणधीर पनिहार, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा है जो हर बार ही जो चुनावी मोड में रहती है और चुनाव जो है कह सकते हैं कि लड़ने के मोड पर जो है भाजपा हमेशा रहती है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे JW मैरिट होटल की हैं, जहां पर प्रशिक्षण यहां पर दिया गया है तमाम विधायकों को। और 2 दिन से लगातार, कल भी यहाँ पर जो है लंबी बैठक हुई, आज भी जो है मंथन हुआ। कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें कह सकते हैं कि प्रशिक्षण को लेकर काफ़ी सीरियस जो है नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता, और तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, मंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। राज्य चुनाव से पहले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल चुनाव होना है और ऐसे में आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो चंडीगढ़ के JW मैरिट होटल में हैं, जो कि तस्वीरें भी अभी आपने देखी। और एक एक कर सभी विधायकों से प्रतिक्रियाएं मिली जा रही हैं कि किस तरीके का प्रशिक्षण उनका चल रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अब अंतिम तैयारी चल रही है। तो चंडीगढ़ में निजी होटल में वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जारी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक मौजूद हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, मंत्री, बीजेपी विधायक, निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। तो सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अब अंतिम तैयारी। चंडीगढ़ में निजी होटल में वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जारी। तो किस तरीके का प्रशिक्षण चल रहा है, कैसी तैयारी बीजेपी की राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये और भी अपडेट जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मौजूद हैं। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में ये वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जारी है। कल भी हुआ, आज भी जो सभी विधायक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक मौजूद। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद हैं, मंत्री, बीजेपी विधायक, निर्दलीय विधायक मौजूद। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव के वोटिंग होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ली जाए या बीजेपी की बात कर ली जाए। हालांकि अब कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही घंटे शेष और उसके बाद कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हालांकि अगर हम बात करें कि किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है, तो वाकई काफी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहेगा। हालांकि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया, वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बीजेपी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो करमवीर बोध कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी काफी स्ट्रांग, और निर्दलीय को लेकर तो आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है। प्रदीप शौकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अब अंतिम तैयारी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी दी जा रही है, क्या अभी प्रशिक्षण चल रहा है? बिल्कुल छवि, इसका अंतिम तैयारी की अगर बात जिस प्रकार से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल अंतिम तैयारी जो है चल रही है। कल भी इसी होटल के अंदर JW मैरिट होटल है ये, यहाँ पर लगातार काफी लंबा मंथन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चला। तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और काफी लंबा कह सकते हैं कि मंथन चला। आज भी जो है सुबह से यहाँ पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर खुद पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरे कार्यक्रमों के लिए निकल गए हैं और दूसरे विधायक जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, यानी कि प्रशिक्षण जो है चल रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से वोटिंग करनी है और किसी भी प्रकार की वोटिंग जो कह सकते हैं में दिक्कत ना आए। कल मॉक ड्रिल की गई, मॉक ड्रिल में 2-3 वोट हैं जो वो कह सकते हैं कि अमान्य हो गए, तो ऐसे में कोई भी वोट अमान्य ना हो उसको लेकर जो है
यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। तमाम वोट हैं जो वो सही से डल जाएं, यानी कि कोई भी वोट गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वोट बैंक कम ना हो जाए। तो वो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है और राज्यसभा चुनाव की अंतिम तैयारी इसको कह सकते हैं यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जिस प्रकार से, क्योंकि कल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, कल क्या कुछ रहने वाला है और स्पष्ट तो कल ही हो पाएगा आखिर क्या कुछ रहेगा। लेकिन अभी अगर मैं तैयारी की बात करूं तो तमाम विधायक इसी होटल के अंदर मौजूद हैं। रणधीर पनिहार हमारे से खास बातचीत कर रहे थे, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी हर समय रहती है, कोई किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं है और उनकी तैयारी पूरी है। यानी कि कह सकते हैं कि आश्वस्त हैं संजय भाटिया की जीत को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से 48 वोट्स हैं भाजपा के पास, 31 की जरूरत है, यानी कि 17 वोट जो है ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे में बिल्कुल आश्वस्त हैं और तैयारी पूरी की जा रही है और यहाँ पर जो है प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है। जी तो बिल्कुल आपने मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का जिक्र किया है, कल शनिवार यानी कि कल भी हुआ और आज भी वो जारी है। तो आपने बताया कि कुछ ऐसे भी वोट से जो अमान्य रहे, इसको लेकर जानकारी चाहूंगी प्रदीप आपसे। देखिए, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जा रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? तैयारी कैसी चल रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है? बीजेपी जीतेगी जैसे बोला है और अपना सारे की सारे पूरे तैयार हैं। जी मैम, जी देखिए, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री, हालांकि इतना जरूर कहा उन्होंने कि बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मीडिया से दूरी फिर बनाते हुए नजर भी आई है। लेकिन प्रशिक्षण शिविर से अभी एक दो विधायक और एक दो मंत्री निकलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण जो था, यानी कि ट्रेनिंग जो थी, सेशन था, वो अभी अभी जो है खत्म हुआ है। इसी वजह से मंत्री जो है निकलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। विधायक रणधीर पनिहार ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी बातचीत की और आश्वस्त देखिए कितना थे, हंस के बता रही थी कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी कि राज्यसभा में हमारा कैंडिडेट जो है, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट संजय भाटिया जीत हासिल करेगा। यानी कि भाजपा पूरी आश्वस्त है, लेकिन अंतिम समय तक तैयारी जो है वो भी मजबूती के साथ चली हुई है। देखिए 48 वोट्स हैं, 31 चाहिए, लेकिन देखने वाली ये बड़ी बात है कि 31 वोट की जरूरत, 48 वोट, लेकिन तैयारी फिर भी पूरी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर ना रह जाए, कोई भी वोट जो है कैंसिल ना हो जाए। हर वोट को एक एक वोट के ऊपर जो कह सकते हैं नजर बनी हुई है, उसको बार बार सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से वोट डालना है, कोई भी वोट कैंसिल ना हो जाए किसी भी छोटी सी भूल के कारण। तो कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये ट्रेनिंग सेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है अभी अभी जो है खत्म हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप, आपने जानकारी दी है, ट्रेनिंग सेशन अभी खत्म हुआ है। हालांकि आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अंतिम तैयारी और जो प्रशिक्षण चल रहा है वो अभी फिलहाल खत्म हुआ, जैसे कि जानकारी मिल पाई है। एक एक कर सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं और अब राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अंतिम तैयारी जो है वो कही जा सकती है। ना कल वो ही ना आज कोई गड़बड़ सीट भी जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दो कितने उम्मीदवार को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वोट तो 31 वाला जीत जाएगा, हमारे वाला 28 वाला भी जीत जाएगा, 28 वाला भी जीत जाएगा। जादू आपको लग रहा है? हाँ। अच्छा जी। तो बिल्कुल श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राणा जी क्या कहेंगे? सत्ता की राहों में इम्तिहान की घड़ी है, 2 सीटें, 3 चेहरे और सियासत बड़ी है। कौन पहुंचेगा आखिर संसद की दहलीज पर? हरियाणा की नजरें उसी जंग पर अड़ी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। जिस प्रकार से कल राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की, तीनों ही कह सकते हैं उम्मीदवार अपने अपने दम खम दिखाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन कौन क्या कर पाएगा ये तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। उसी को लेकर तमाम प्रदेशवासियों की नजरें अच्छी बात है, पार्टी चकसाई करती है, अभी सब लोग अच्छी तरह से वोट डालें, क्योंकि
काफी कॉम्प्लिकेटेड चुनाव होता है ना ये। सर कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्योंकि महज कुछ घंटे रह गए हैं कहेंगे? 100% जीतेंगे जी। सतीश नांदल भी मैदान में है, उनको किस प्रकार से देखते हैं, उनकी जीत को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए दोनों कैंडिडेट जीत जाएंगे। दोनों जीतेंगे, यानी कांग्रेस फिर सर? कांग्रेस तो हारेगी पक्का सर? पक्का। जी देखिए, बड़ा दावा पेश किया है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। दोनों जो है कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस के बारे में कहते हुए साफ तौर पर नजर आए कि कांग्रेस जो है हार जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है और इसी के लिए उथल पुथल किस तरीके की कैसी अभी अपडेट सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को आपने सुना और साफ तौर पर कहते नजर आए कि दोनों कैंडिडेट जीत जाएंगे, यानी कि बीजेपी और निर्दलीय कैंडिडेट, और कांग्रेस की हार होगी। इस तरीके से जोर दावा पेश करते हुए कृषि मंत्री भी नजर आए हैं। तमाम विधायक जो निकल रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, वो भी उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी की 100% जीत होगी। अब देखना होगा, महज कुछ घंटों का समय बाकी है। एक काउंटडाउन शुरू हो गया है कि कल राज्यसभा चुनाव होना है, 2 सीटों पर वोटिंग होगी और क्या कुछ रहेगा। कल सबकी निगाहें राज्यसभा चुनाव पर रहने वाली है। देवेंद्र अत्री मौजूद है, तमाम जानकारी लेते हैं। सर क्या कुछ रहा, ट्रेनिंग 2 दिन से दी जा रही है? ट्रेनिंग से सीखने को मिलता है, प्रशिक्षण हम क्योंकि पहली बार के विधायक हैं तो जरूरी भी हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। महज कुछ घंटे बाकी कह सकते हैं, कितने आश्वस्त हैं आप लोग जीत को लेके? बिल्कुल फुली 100% आश्वस्त हैं। और निर्दलीय कैंडिडेट को कहां पर देख रहे हैं सर? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जो भी है वो सही होगा, बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस को कहां पर देख रहे हैं? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस का तो सबको पता है क्या हालात हो रहे हैं। क्या लग रहा है? कांग्रेस के हालात सबको पता है, किसी से छुपे थोड़ा है। जी। धन्यवाद आपका। जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ कह सकते हैं कि देवेंद्र अत्री विधायक मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ट्रेनिंग जो सेशन है वो चल रहा है और ट्रेनिंग यहाँ पर जो है दी गई है, यानी कि महज कुछ घंटे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं कि तैयारी बहुत कह सकते हैं कि चरम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो एक कर सभी विधायकों से बात करते हुए प्रदीप शोकंद नजर आ रहे हैं और सबकी प्रतिक्रियाएं आप भी सुन रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि जो प्रशिक्षण चल रहा था, पहले जानकारी थी कि प्रशिक्षण खत्म हो गया और इसीलिए एक कर सभी विधायक बाहर निकल रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि अब कुछ घंटों के समय बचा है, उसके बाद तमाम सवाल और तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी कि कांग्रेस की कितनी तैयारी और बीजेपी की कितनी तैयारी थी। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि हमेशा से ही जो बीजेपी है वो चुनावी मोड में रहती है, चाहे चुनाव हो या नहीं, तैयारी बीजेपी की हमेशा से ही रहती है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस की। अब देखना होगा आगे क्या रहेगा। में जब वोटिंग शुरू होगी, कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेके? देखो जीत का तो कल पता लगेगा, पर जो भी उम्मीदवार लड़ता है वो आश्वस्त होता है। हम पूरी तरह से आश्वस्त सर कांग्रेस शिमला में अपने विधायकों को लेकर रुकी हुई है, कह सकते हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को किस प्रकार से देखते हैं सर? सब उनका काम है रुकना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों प्रत्याशी, एक इंडिपेंडेंट एक भारतीय जनता पार्टी का, कल चुनाव में जीतेंगे। जी सर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों कैंडिडेट, यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट और जो संजय भाटिया हैं उम्मीदवार भाजपा के, वो दोनों ही जीत हासिल करेंगे। साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आए राव नरवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।